आज का जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का जो सेशन है ना हमारा, वो बेसिकली हम दो सेशंस कवर कर जाएंगे इसमें। कंटेंट और इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी। कंटेंट स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह हमने कंटेंट को लेके चलना है, ठीक है। वो जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें कंटेंट का बताया था, एक मेन आर्टिकल हो जाए और 5-7 आर्टिकल आपके पिलर्स के तौर पे हो जाए, ठीक है। तो टेक्निकली हम आगे इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे, ठीक। और उसके अलावा पावर लिंक बिल्डिंग क्या होती है और टियर स्ट्रक्चर्स क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात होगी। बहुत सादा सी बात कर लें कि बैकलिंक होता क्या। बैकलिंक इज बेसिकली ए वर्ड टू योर साइट। अब बैकलिंक्स टेक्निकली स्पीकिंग एक वोट है जो आपकी साइट को आ रहा है दूसरी साइट से, जिसकी वजह से आपकी साइट का ट्रस्ट फैक्टर कह लें या कह लें इंडेक्सिंग फैक्टर इंक्रीज होता है कुछ। बैकलिंक इज ए मेजर फैक्टर टू गेट रैंकिंग, ठीक है। जो हमारा स्टाइल है ना साइट्स बनाने का, इसमें हम जरा सोशल्स कम होते हैं, हम बैकलिंकिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक। इवन आप तो अपने एफिलिएट साइट किसी से शेयर भी नहीं करते। मैं भी आपको एक बता दूं, जब कोई एफिलिएट साइट बना रहे होते हैं ना, तो कोशिश करें उसको हाइड ही रखें, ठीक है। आपका एक अच्छा अकाउंट चल रहा है, उसके ऊपर फेक ट्रैफिक आ जाए तो क्या होगा कि एफिलिएट मैं आपके एफिलिएट आईडी के ऊपर 10,000 से 20,000 फेक ट्रैफिक सेंड कर दूं तो आपका एफिलिएट अकाउंट बंद हो सकता है। क्योंकि एफिलिएट अकाउंट बेसिकली पीछे जावास्क्रिप्ट होता है, टोटल चल रहा होता है। तो वो एक एक कुकीज को मॉनिटर कर रहा होता है, एक एक ट्रैफिक को मॉनिटर कर, वो देखेगा ये एफिलिएट तो गार्बेज ट्रैफिक जनरेट कर रहा है, वो पीछे से आपका अकाउंट बंद कर देंगे, ठीक है। इस बात का ख्याल रखा करें। इसलिए तो मैं एक वही साइट बताता हूँ जो ओपन है, जो ओपन नहीं है वो कभी भी नहीं बताऊंगा। बैकलिंक टाइप्स नॉर्मली दो ही हैं, ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा क्योंकि आगे मैंने चलना था तो उसका स्टार्ट थोड़ा सा मैंने लिया है इसका, ताकि लोगों को भी समझ आए। बैकलिंक की टाइप दो ही है, एक डू फॉलो एक नो फॉलो, ठीक है। इसका हमें आइडिया है कि डू फॉलो हम क्यों यूज करते हैं कि ये लिंक यूज विद साइट अथॉरिटी एंड ट्रस्ट फ्लोज टू अदर साइट फॉर विच लिंक इज क्रिएटेड। कि बेसिकली हम लिंक यूज और साइट अथॉरिटी लेना चाहते हैं और ट्रस्ट फ्लो चाहिए होता है, तो हम डू फॉलो लिंक बनाते हैं। लाइक इफ tumblr.com have authority 100 and trust flow, वन डू फॉलो लिंक की जो अगर हम कह लें कि 3 है ना, तो 3% ऑफ टम्बलर अथॉरिटी एंड ट्रस्ट फ्लो विल बी असाइंड टू द साइट। ये एक साइट है, हमने इसका लिंक बनाया फर्ज करें। इसी तरह नो फॉलो लिंक है। ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि इसके ऊपर मैं बड़ी डिटेल में बात कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स में हो चुकी है ना बड़ी डिटेल में, मैंने वो टम्बलर और वर्डप्रेस का समझाया था। यस नो बताएं। मेरा पहला या दूसरा सेशन होगा, दूसरा शायद अब हो चुकी है, आपने मिस किया है, लेकिन ये हो चुका है। बड़ी डिटेल में टम्बलर और वर्डप्रेस का बताया गया था कि किस तरह टम्बलर से फ्लो होता है, इसलिए मैं इसको अब यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। आप दोबारा वो पुराने जो सेशन है ना उनकी वीडियोस देखें। इसी तरह नो फॉलो जो लिंक यूज विल बी प्रोवाइडेड बट साइट नो लिंक यूज बनता है नो फॉलो में, लेकिन साइट ट्रस्ट जो है ना वो आपकी साइट को मिलता है। डिटेल में जरा एक दो सेक्शन जिसमें मैंने ये वीडियोस में कहा है ना वो तो देख लीजिएगा। मैं सिर्फ ये हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो अगला टारगेट है वो बैकलिंकिंग और ये थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाने के बाद ना ये इसकी पावर लिंक बिल्डिंग, टियर स्ट्रक्चरिंग और कंटेंट और इंटेक्स्ट, इस पे हमने वर्क करना है। तो रीजन ऑफ बैकलिंकिंग ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी साइट को रैंकिंग मिले और गूगल की आईज में ट्रस्ट आए। मतलब गूगल के लिए वो साइट नेचुरल भी हो, ट्रस्टेबल भी हो और साइट को वो रैंकिंग भी दे। डू फॉलो टाइप लिंक्स आर शो आर नोन एज रैंकिंग लिंक। मैं इनको रैंकिंग लिंक्स कहता हूँ। तो ये वो लिंक्स होते हैं जो बेसिकली आपकी साइट को रैंक करते हैं। नो फॉलो लिंक्स आर यूज्ड टू बूस्ट एग्जिस्टिंग ट्रस्ट, ब्रांड एंड अदर रैंकिंग फैक्टर्स। अब अकेले डू फॉलो के ऊपर भी साइट्स रैंक होती हैं, लेकिन वो नेचुरल नहीं लगता, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम डू फॉलो के साथ एक नो फॉलो का मिक्सचर ऐड करते हैं। कुछ लिंक्स नो फॉलो, लेकिन वो लिंक्स कैसे बनाते हैं, वो ऐसे लिंक्स होते हैं जो बेसिकली हाई अथॉरिटी नो फॉलो लिंक्स होते हैं। और वो क्या कर रहे होते हैं, वो आपका एग्जिस्टेंस, ट्रस्ट, ब्रांड और जो अदर जो भी रैंकिंग फैक्टर है उसको बूस्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि मैं बेहतर समझूंगा कि मैं नो फॉलो लिंक लाइव जर्नल पे बना लूं या किसी PR7+ साइट पे बना लूं, बजाय इसके कि वैसे ही एक अजीब सा कमेंट बना के नो फॉलो लिंक ले लूं। अक्सर ब्लॉग हाई
अक्सर ब्लॉग्स नो फॉलो का लिंक ऐड कर देते हैं आपके बैकलिंक कमेंट में, ठीक है। तो मैं उस चीजों के अवॉइड करता हूँ। पॉपुलर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो जहाँ पर आपने लिंक्स क्रिएट करना है, तो वो उनमें से कुछ मैं बता रहा हूँ। ब्लॉग कमेंट्स आप सब लोग आते हैं उसके, वेब 2.0 डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक लिस्ट है पूरी, ग्रुप फाइल्स में भी मौजूद है, ले लीजिएगा। वीडियोस हैं यूट्यूब डेली मोशन, ठीक है। फोरम प्रोफाइल्स हैं, ठीक है। लाइक बैरियर बैरियर फोरम है, ब्लैक हैट वर्ड है, सोशल नेटवर्क है, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस, सोशल बुक मार्किंग है, डिग है, एक साइट, स्टम्बल अपॉन रेडिट लाइक दिस, विकीज है, विकीपीडिया, विकी हाउ, ऑन से मराद फिर हो जाता है कि आपका प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है, निच ब्लॉग नेटवर्क, इस तरह की चीजें स्टार्ट, पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क लाइक फाइट बैक नेटवर्क, ठीक, इस तरह की चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। और भी बहुत से हैं, आप मैंने जिस वाले निशान इसलिए लगाया कि आप लोग खुद फाइंड कर लीजिए। ऐड करें कोई 6 से 7 प्लेटफॉर्म टू दिस लिस्ट, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या करना है, ठीक। नाउ यहाँ पर हमारे पास प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर हजारों की तादाद में आ जाएंगे, लेकिन हम हजारों की तादाद प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लिंक प्लेस नहीं करते। उसकी रीजन है, हमने फिल्टर आउट करना होता है, जो टॉप लिंक्स होते हैं वो हम प्लेस करते हैं, ठीक है। मैं अपना तरीका अगर बता रहा हूँ कि बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि मैं प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे अपना लिंक प्लेस करता हूँ ज्यादातर इम्पोर्टेंट, जिसे हम रैंकिंग लिंक्स कहते हैं ना, या मैंने या डू फॉलो लिंक्स हैं, और वो जो मेरे मेन एंकर टेक्स्ट के लिंक्स हैं वो मेरे प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे आएंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी सेशन है, इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं करके आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेटेजी सेशन है, इसको इम्प्लीमेंट आपने करना। पीबीएन सम्राट प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क है, मैं इसके ऊपर आज बड़ी डिटेल में बात करूंगा, ठीक है। वैसे मैं नॉर्मली प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क के सेशन के नहीं ऐड करता, क्योंकि मेरे ख्याल में ये एक ऐसी चीज है जो सेपरेट इसका कोर्स होना चाहिए। कौन कौन करेगा पीबीएन का कोर्स? उसके बाद ये है कि पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क है, ठीक है। पब्लिक वेब 2.0 नेटवर्क है, लिंक्स परचेज आप कर लेंगे, पब्लिक पीबीएन ऑफर्स लाइक, ये मेरी एक साइट है पीबीएन की, ठीक है। मैंने यहाँ शो कराई है, आप लोग भी देख लीजिए। ये देखिए, ये एक मेरी साइट है जिसके पीबीएन है, बेसिकली पीबीएन की साइट है, ठीक है। PR4 है और आई थिंक सो 25-26 के करीब डीए भी है इसका, ठीक। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। हाँ, ये मतलब कि मैं लोगों को सेल करता हूँ इसके ऊपर लिंक्स, ठीक है। वेब टू ये पब्लिक हो गया ना, पब्लिक इसलिए कह रहे हैं कि बेसिकली इसका लिंक आपके हाथ में आ गया। प्राइवेट का मुझे ही पता है कि मेरा नेटवर्क कौन कौन सी साइट है, ठीक। वेब 2.0 है, कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। मेरे ख्याल में ये अभी भी लाइव है, अगर ये अभी तक लाइव हो, अच्छा ये खत्म हो गया तो हम होम पेज देख लें, उन्होंने उसने पेज खत्म करके ना, बट स्टिल अगर आप कंटेंट देखें तो कंटेंट, हालांकि ये पब्लिक है, ये वेबली का लिंक है, और कंटेंट इंतहाई जबरदस्त है, ठीक। और ये रैंक कर रहा है टॉप। मैं देखना चाहता हूँ कि ये किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक भी कर रहा है। मुझे अब एग्जैक्ट इसका कीवर्ड याद नहीं है, आई थिंक ये ये नहीं है, ये होगा आई थिंक। खैर ये किसी कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहा था, मुझे अब याद नहीं है कि बेस्ट था कि टॉप था। पता नहीं, वो किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर ना ये पेज रैंक कर रहा था किसी दौर में, जब लास्ट टाइम मे भी, बाद में उसने जो भी इसका ओनर था उसने इसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी छोड़ दी होगी। अब देखिए कितना हाई क्वालिटी कंटेंट इसके ऊपर डाला गया, कोई भी वो क्या नहीं है, क्या नाम है,
कोई भी ऐसा नहीं है जिसे आप कह दें कि ये स्पन है या ये इस तरह का कंटेंट हो ना तो साइट आपकी बहुत जल्दी ऊपर आती है, इवन वो वेब 2.0 क्यों ना हो। ठीक है, ये कंटेंट नॉट इजी, पैसे लगते हैं या आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ता है आर्चिव से निकाल, जो भी आप वे आउट करें, लेकिन अच्छा कंटेंट अच्छी तरीके से बिल्ड हुई हो, ये अच्छी साइट उसने बनाई हुई है, मेहनत की हुई पता चलता है। तो इस तरह भी आप साइट्स ऊपर लेके आ सकते हो। ठीक है, हाई क्वालिटी सोशल बुकमार्क्स होते हैं। मैं मेरे लिए तो यही है कि क्वालिटी फाइबर की ले लो। ठीक है, फ्यू यूट्यूब लिंक्स, आप अपने वीडियो बनाते हो, उस वीडियो के एंड के ऊपर ना अपनी साइट का लिंक दे दे तो आपको एक बैकलिंक मिल रहा होता है। ठीक है, वो इतना वैल्यूएबल नहीं होता, लेकिन क्या होता है वो बेसिकली ट्रस्ट फैक्टर आपका इंक्रीज कर रहा होता है साइट का। और हमेशा यूआरएल यूज करते हैं, अगर आपने अपने साइट को लिंक देना है ना वीडियो से, हमेशा नेक्ड यूआरएल, सिंपल साइट का यूआरएल एज ए एंकर यूज करें। कोई है कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। सोशल सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, गूगल प्लस। अब मैं खुद से फेसबुक नहीं लाइक्स बना सकता, ट्विटर के फॉलोअर्स नहीं दे सकता, पिंटरेस्ट के नहीं कर सकता, गूगल, तो मेरे लिए आसान है कि मैं फाइवर से बाय कर लूं। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म का एक आइडिया है कि जो आपने यूज करने हैं, जो हमने इनसे इनसे बाहर नहीं जाना। ठीक है, लिंक स्ट्रक्चर्स पे बात हो जाए। लिंक व्हील के आपने बात सुनी होगी, जो आजकल अबंडेंस है, लोग नहीं यूज करते, मैं खुद भी नहीं यूज करता। तो होता क्या है कि लिंक व्हील बेसिकली, मैं आपको इसके विजुअल दिखा दूं, वीडियो नहीं, ये है एक लिंक व्हील की एग्जांपल, दिस इज एन लिंक व्हील। ठीक है, बेसिकली ये तस्वीर उसने गलत बनाई है। हाँ, ये है, ये एग्जांपल इज अ परफेक्ट लिंक व्हील। फैसला हो चुका है ये डिस्कस, चलो दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये एक मिनट चले, ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। लिंक पैरामीटर्स, लिंक व्हील, अच्छा यहां तक हो गया होगा। ठीक है, ये लिंक पैरामीटर्स हुए या नहीं? और ये टेयर स्कीम हो सकता हो गया, मेरे पास एक्चुअली नोट्स नहीं है। चलो कुछ लोग कह रहे हैं उनको नहीं पता, फैसल हम इसको रिपीट कर लेते हैं चलो, क्योंकि आगे पीबीएन आना है, मैं पीबीएन के बेस बना रहा था ये सारा। ठीक, ये आगे मैंने पीबीएन के ऊपर बात करनी है, सारी पीबीएन और इंडेक्सिंग के बात करनी है, तो चलो इसको बेस बना लेते हैं। अगर हुआ भी है तो दोबारा इसको कर ले। ठीक है, मेरे जहन में नहीं था कि ये नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं, वैसे ये पार्ट नहीं है इस पूरी ट्रेनिंग का, लेकिन ये कि मैं खुद ऐड किया कि चलो आप लोग जो है ना सीख जाओ। अगर हुआ है तो मैं जरा, ये मैं बता दूं, ये लिंक व्हील है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लोज लिंक व्हील, अगर आपने देखा होगा ना, यहाँ पर क्लोज लिंक व्हील आगे आता है, ब्रोकन लिंक व्हील जो इसकी किस्म है, उसमें क्या होता है कि हम यहाँ से एक लिंक ब्रेक कर देते हैं, चेन स्ट्रक्चर खत्म कर देते हैं, ताकि गूगल ट्रैक ना कर सके हमको। ठीक है, नेक्स्ट आता है रैंडम लिंक व्हील। रैंडम में ये होता है कि ये लिंक इधर चला जाएगा, ये लिंक इधर चला जाएगा, ये लिंक इधर चला जाएगा, और ये लिंक इधर चला जाएगा। जैसे जिमडो से वर्डप्रेस, इसको इधर चला गया, इधर को चला गया, इधर चला गया, तो एक अजीब सा हैपा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, एक मैं
एक मैश लिंक व्हील होता है, जैसे ये भी एक मैश लिंक व्हील है, ठीक है, ये बना हुआ है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स थे जो अब ऑब्सलीट हो चुके हैं, गूगल बड़ी आसानी से ट्रैक कर लेता है और गूगल पैनलाइज करता है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए, समझ में होना चाहिए कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। जो आजकल वर्क अराउंड है वो है लिंक पैरामिड्स। अब लिंक पैरामिड्स में बड़ी इकसाम आ गई हैं, ठीक है। तो सोशल लिंक पैरामिड्स आ चुके हैं, रेगुलर लिंक पैरामिड्स हैं। तो डिपेंड्स, स्ट्रेटजीज बहुत ज्यादा चेंज हो, ये हम बेसिकली लिंक पैरामिड्स को ये भी कहते हैं कि ये टियर लिंक बिल्डिंग है। वी यूज टियर स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ लिंक पैरामिड, ठीक। वी बिल्ड टियर 1, टियर 2, टियर 3, इस तरह बिल्ड करते हैं। और कह लें कि बेस 10 एंड सेकंड इज बेस 100, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल में ये हो चुका है, मैं भी अब देख रहा हूँ, मैंने ये करवाया हुआ है सारा का, ठीक है। बेस 10 का जो लिंक पैरामीटर होता है उसमें टियर 1 के लिंक्स होते हैं 10, 10 की पावर 1, ठीक है जी, क्रियाजी का फार्मूला है, आप लोग जानते होंगे। टियर 2 लिंक्स ये होता है 10 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10। मैं इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा फैसल, होपफुली अगर डिटेल में हुआ हुआ है ना तो वो पिछले किसी वेबिनार में हुआ है, तो वो इसलिए मैं इतनी डिटेल में जा नहीं रहा, ठीक है। मैं एक ओवरव्यू देख नहीं कर रहा हूँ। 10 लिंक्स टू ईच टियर 1, 10 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब होता है कि हर 10 टियर 1 लिंक्स को ना टियर 2 से, हर टियर 1 के एक लिंक को टियर 2 के 10 लिंक्स आ रहे हैं, इसी तरह हर टियर 2 के 10 लिंक्स आ रहे हैं टियर 3 से। तो ये एक कैलकुलेशन बन जाती है, मतलब अगर टियर 1 पे एक लिंक हो तो टियर 2 पे 10 होंगे और यहाँ पर होंगे 100। इसी तरह टियर 1 पे 10 लिंक्स हो तो टियर 2 पे 100 होंगे और टियर 1 पे 10,000, ठीक। कंसेप्ट क्या है बेसिकली, कि टियर 1 पे हम क्वालिटी रखते हैं और टियर 3 पे क्वांटिटी होती है, ह्यूज क्वांटिटी, ठीक है। इसलिए टियर 1 पे नॉर्मली हम हाई क्वालिटी लिंक्स रखते हैं, पीबीएन। और टियर 3 पीबीएन या कह लें, जहाँ हम गेस्ट पोस्ट कह लें या वेब 2.0 कह लें। और टियर 3 पे नॉर्मली हमारे ब्लॉग कॉमर्स का ब्लास्ट होता है, जहाँ फोरम प्रोफाइल्स का ब्लास्ट होता है, जस्ट टू पुश। यहाँ पर टियर 1 पे हमें चाहिए होता है, ठीक है, ऐसा कंटेंट जो हमें रैंकिंग कर सके, और टियर 3 पे हमें ऐसा ऐसे लिंक्स चाहिए होते हैं जो पुश कर सके, ठीक है। स्टेप्स पे जो रैंकिंग के स्टेप्स हैं, मेरे ख्याल में ये हमने नहीं किया। ये अच्छा, ये थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, डिलीट कर लेने दें मुझे। जो रैंकिंग स्टेप्स हैं यहां से हो सकता है। सबसे पहले तो आपके पास अब तक आपने कोई ना कोई साइट बना ली होगी, उम्मीद तो है कि मलिक हमजा ने भी बना ली होगी। काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, क्यों हमजा? 2-3 साल तो हो गए साइट बनाने की। उम्मीद है आप लोगों के पास एटलीस्ट एक साइट आ गई होगी, एक आइडिया आ गया होगा, ठीक है। और आपने कंटेंट भी उसके ऊपर थोड़ा बहुत डाल लिया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने करना क्या है। एक तो आपने क्या करना है कि एंकर टेक्स्ट शीट बनानी है, ठीक है। होपफुली आपने, अगर जो कर रहे हैं काम वो बना चुके होंगे, ठीक है। किस किस ने बनाई है एंकर टेक्स्ट शीट या नहीं? शाहजेब कह रहे हैं, यार शाहजेब ने बना ली है लगता। नेक्स्ट जो होता है क्या, शाहजेब बना लो ना, अपना काम करना है तो आगे बनाओ, ठीक है, ताकि उसको फॉलो कर सको। नवीद कह रहे यस, ठीक है। दूसरा ये होता है कि अपनी साइट को किसी रैंक ट्रैकिंग में डालें। आपने कीवर्ड्स फाइनलाइज कर लिए हैं, आपने एंकर टेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, अभी बैकलिंकिंग आपने स्टार्ट नहीं हुई। कोई भी एंकर टेक्स्ट रैंकिंग में, अगर आपके पास पेड नहीं है, ठीक है, मैं ज्यादा यूज करता हूँ सरब बुक, आजकल मैं सरब बुक भी नहीं यूज कर रहा। चलें, ठीक। अच्छा, अब जो है ना, रैंक ट्रैकिंग में डाल दें। मैंने ऑलरेडी सरब बुक में जा कर, या मैं वीपीएस बेस्ड रैंक ट्रैकिंग पे चला गया हूँ, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी है, सर्व बुक इज ए गुड। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि शिफ्ट कर लूँ उसके ऊपर, क्योंकि टेंशन खत्म हो जाती।
अब आपने फिक्स्ड नंबर ऑफ लिंक्स एज पर योर शीट, आपने अगर 40 या 50 लिंक्स की शीट बनाई है तो फिक्स्ड नंबर ज़हन में रखिएगा। आपने हैपाजार्ड नहीं काम करना, आपने बेवकूफों की तरह काम नहीं करना जैसे सब करते हैं। आपने बस लिंक्स नहीं बनाए जाने, आपने लिंक्स के ऊपर फोकस भी करना। ठीक, रैंक ट्रैकिंग से मुराद होता है यार वो सर्व बुक अकाउंट ले लो, सर्व बुक का ले लो, या फायरफॉक्स की एक एड ऑन है वो फ्री में है, वो फ्री यूज कर लो, या एक और 2-3 साइटें हैं जहां से आप फ्री रैंक ट्रैकिंग कर सकते हो अपने। ठीक, ऐड का मतलब ये होता है कि आप सर्व बुक में ऐड कर दें तो वो डेली ट्रैक करता रहता है आपकी रैंकिंग। ठीक, पर वो पेड है, वो है एससीओ, एससीओ बुक की है, रैंक ट्रैकर एड ऑन के नाम से। ठीक, वालेकुम अम्मार, क्या हाल है? तुम एससीओ गुरु होते हो पर हर लेक्चर में आ जाते हो, लगता है कि तुम अपना जो है ना एससीओ नॉलेज बार बार रिवाइज करते हो। अच्छा, स्टेप 3 ये है कि स्टार्ट बिल्डिंग लिंक्स, जो है ना फिक्स नंबर ऑफ लिंक्स स्टार्ट करें। देखो, मैं तुमको रैंक ट्रैकिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि आप के लिए ये देखो ना, रैंक चेक करें। ठीक है, आप इसको, इसके लिए आपको अकाउंट चाहिए होगा, आपने अकाउंट बनाना है। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करें, फायरफॉक्स पे ये इंस्टॉल होगी। ठीक है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस वीडियो भी दी हुई है किस तरह इसको यूज करना है। ठीक है, अकाउंट बनाएं, इसको डाउनलोड करें, फायरफॉक्स पे चलाएं, एंड दैट्स इट। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये देखें, तस्वीर भी बनी है, ये आपको बताया करेगा क्या रैंकिंग है आपकी, कीवर्ड और डोमेन के लिहाज से आपकी क्या रैंकिंग चल रही है। ठीक है, दे इट इज वेरी परफेक्ट। ठीक है, मैं आपको ये लिंक भी सेंड कर देता हूँ इसका। शुरू शुरू में जब मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो मैंने इसको बहुत यूज किया था। ठीक है, और अभी भी यही मैं सबको रिकमेंड करता हूँ। नहीं, इस दफा तो मैंने इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा कर दी है यार, आगे बढ़ने के लिए करनी पड़ती है। ये सारी डिटेल है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बल्कि लॉस किया है फैसल, ऑलमोस्ट $2000 के करीब। एनी हाउ, ये तो चलता है इस जिंदगी में। आप क्या कहते हो, फिक्स नंबर ऑफ लिंक स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, रैंकिंग के बाद जो है ना बिल्डिंग का जो फिक्स नंबर ऑफ लिंक स्टार्ट कर देते हो। ठीक, ना नेक्स्ट चीज है कि आपने जब लिंक्स बनाया है तो उसका इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे नजदीक वो लिंक ही नहीं है, रैंकिंग लिंक नहीं बनता जब तक वो इंडेक्स नहीं होता। सबसे पहले तो एक इंडेक्स बता दूं कि यार इंडेक्सिंग का मतलब क्या है, कि अगर ये आपका यूआरएल है ना, आपकी साइट का यूआरएल, अक्सर लोगों को यही नहीं समझ आती कि इंडेक्सिंग होती क्या है। आपका वो यूआरएल अगर आप इसको यूजर गूगल में ऐसे प्लेस करके सर्च करें ना, तो उसके अगेंस्ट जो पहला रिजल्ट आना चाहिए ना, वो आपका होना चाहिए। दैट्स वेरी क्लियरली टेल दैट कि ये लिंक जो है ना गूगल में इंडेक्स है, हम इसे कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, अब आपने लिंक बनाया है और लिंक को आप कॉपी पेस्ट करके इधर सर्च करते हैं गूगल में, और अगर वो जहां पर नहीं आ रहा इवन, तो दैट्स वेरी क्लियरली टेल यू कि आपका लिंक इंडेक्स नहीं हुआ। ठीक है, गूगल में रैंकिंग का मजा तब भी स्टार्ट होता है जब आपके लिंक्स इंडेक्स स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो लिंक्स इंडेक्सिंग दो तरीके से होती है, एक तो आप फ्री तरीका यूज करते हैं। ठीक है, इट्स, मैं जिसे काफी अर्से पहले यूज करता था, और दूसरा ये है कि हम पेड के जरिए। अब नॉर्मली जैसे जैसे आप लिंक्स इंडेक्स होते जाएंगे, ठीक है, रैंकिंग आप मॉनिटर कर रहे हैं अपने साइट की। ठीक है, और आपने जो भी लिंक्स डेली बेस पे करने हैं और क्रिएट करने हैं ना, और डेली बेस पे क्रिएट करने हैं, डेली लिंक इंडेक्स करने हैं। आपने रुकना नहीं है, 2 लिंक्स बना के सो नहीं जाना। ठीक है, आपकी साइट गूगल डांस में आ सकती है, सडनली आपकी साइट सैंडबॉक्स में जा सकती है, लेकिन आपने अपनी वेलोसिटी कह लें, जा लें, लिंक बनाने की स्पीड रोकनी नहीं है। अगर 2 आज बनाए तो कल 3 बनने चाहिए।
आज 3 बनाए तो कल 4 बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये नहीं करना कि अगर आज 3 बनाए और कल 3000 बना दो, तो वो एक गलत बात है, ठीक है। तो हाइपर एक्टिव वेलोसिटी नहीं चाहिए, नॉर्मल वेलोसिटी रखो लिंक्स की और बनाते जाओ डेली बेसिस के ऊपर, ठीक। और लिंक्स को इंडेक्स करना शुरू कर दो। इंडेक्स करते क्या है, ठीक है। हाय, लिंक बनाना कहाँ है शाहजेब? या ये मैं ऊपर प्लेटफॉर्म नहीं बता के आया आप लोगों को? वेब 2.0 बना लो यार, सोशल बुक्स मार्क्स बना लो, यूट्यूब पे बना लो लिंक। रिकमेंडेड वेब 2.0 है, वेब 2.0 से शुरू करो, ठीक है। आप अभी हम जो लिंक व्हील देख रहे थे उसके अंदर वेब 2.0 ही था। पीबीएन है तो पीबीएन पे पोस्ट कर लो, जो भी आपके गेस्ट पोस्टिंग है वहां से ले लो लिंक्स, ठीक। अपने लिंक्स को इंडेक्सिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद डेली बेसिस पे ये करो, ठीक है। स्टेप 5 क्या होगा कि अब आपने विजिटर बिहेवियर और जो रैंकिंग शिफ्ट हो रही होती है उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर करना है। ये डेली बेस के आपके मॉनिटरिंग टास्क है, हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे जब आप डेली आदत हो जाएगी, ठीक है। अगर आपका रैंक ट्रैकर पेड है, जैसे सर्व बुक है, ठीक है, तो आपको आप ये रैंक ट्रैकिंग भी और ये दो चीजें हैं, ठीक है, ये ठीक। और गूगल एनालिटिक अगर आपने डाला हुआ है या गीगली डाला हुआ है, जो क्या नाम है, क्लिक की डाला हुआ है आपने विजिटर बिहेवियर मॉनिटर करने के लिए, तो ये आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम जरा मूव कर रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एक्चुअली नहीं था लेकिन मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क होते क्या हैं, ठीक है। ये समझ लें कि मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा, इसमें मैं आपको पूरा कोर्स कवर नहीं कर सकता। ये कोर्स मैंने बड़ी जल्दी लॉन्च करना है और दैट विल बी फॉर गोरा कम्युनिटी, ठीक है। उसमें ज्यादा कवर करूंगा कि उसमें होता क्या है। प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन पे बनता है। एक्सपायर्ड डोमेन पे मैंने बड़ी डिटेल में बात की थी। हम क्या करते हैं, इंडेक्स आता हूँ यार, इंडेक्सिंग के बिल्कुल एंड के ऊपर है आर्टिकल, ठीक है। डेमो कोई नहीं शो होना यार, एक्सप्रेस इंडेक्सर मेरे पास है, मैं उसमें लिंक प्लेस कर देता हूँ। वो थोड़ा सा गाइड कर दूंगा कि अगर आपने फ्री करना, वैसे मैं फ्री नहीं करता, इसलिए मुझे इतना फ्री पर यकीन नहीं है कि वो इतना जल्दी इंडेक्स करेगा, ठीक है। मैं ज्यादातर पेड इंडेक्स यूज करता हूँ। कोई थोड़ी बहुत फायदा रहता है इन चीजों का पेड लगाने का, ठीक। इंडेक्सिंग होती नहीं है ना इसका कोई पता। इंडेक्सिंग से हमारा ये होता है कि आप क्या करते हो, अगर लिंक का लिंक बनाते हो, आपने एक टियर 1 लिंक बनाया तो 10 टियर 2 बना ले, तो इस तरह ये होता है कि अगर उनमें से एक भी लिंक इंडेक्स हो गया तो आपका टियर 1 लिंक इंडेक्स हो जाता है। ये एक साइंस होती है इसके पीछे, इसलिए हम टियरिंग करते हैं, ठीक है। तो पीबीएन बेसिकली आता है प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इफ डन करेक्टली टू रैंक योर साइट। सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से करनी है। PBN is based on expired domains, normally high PR expired domains or expired domain having high DAPA, ठीक है। एक्चुअली मैं इन चीजों के हक में नहीं हूँ DAPA के, ठीक है। मैं ज्यादा PR बेस पे काम कर रहा हूँ, अपनी अपनी अप्रोच है। तो मेरे नजदीक PADA बेसिकली रैंकिंग फैक्टर है मोज के लिए, गूगल के लिए नहीं है। लेकिन मार्केट की डिमांड है कि DAPA के ऊपर भी फोकस किया जाता है, ठीक है। तो TF आजकल चल रहा है, ट्रस्ट फैक्टर मैजेस्टिक का, ठीक है। DAPA से भी आगे चलेगी ये बात। पीबीएन टाइप्स नॉर्मली हम एक पीबीएन हम बनाते हैं जेनेरिक पीबीएन, ठीक। उसमें क्या होता है कि हम 10-12 साइट्स एक्सपायर ले लेते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हम होस्ट करते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। होस्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर जेनेरिक कैटेगरीज बनाते हैं, जेनेरिक पेजेस बनाते हैं। मतलब कोई जनरल का होगा, कोई न्यूज का होगा, कोई कह लें फैशन का, कोई हेल्थ का आ जाएगा, कोई हम टारगेट कर रहे होंगे फिटनेस को टारगेट कर रहे होंगे। मतलब जस्ट लाइक हमारा एक जेनेरिक टाइप का, जैसे आप समझ लेंगे न्यूज साइट बन जाती है, वैसे हमने एक साइट बना लेनी है, ठीक। हम अपने थीम भी उससे रेलिवेंट रखेंगे उन सारी साइट्स के ऊपर। कोशिश करेंगे, अवॉइड करेंगे कि गूगल का सिर्फ बोर्ड गूगल सर्च ही आए। हम ना एडसेंस लगाएंगे उनके ऊपर, ना उसके ऊपर एनालिटिक्स सेटअप करेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी इसकी होती है।
तो उन डोमेन्स को हम यूज करके एक अपना पीबीएन बनाएंगे। तो उस जेनेरिक पीबीएन का ये होता है कि आप उस पीबीएन को हर किस्म की निच साइट रैंक करने के लिए यूज कर सकते हैं। हेल्थ की साइट भी रैंक कर सकते हैं, फिटनेस की कर सकते हैं, आप जनरल एडसेंस की ट्राई कर सकते हैं, आप कोई हाउ टू बेस्ड साइट रैंक कर सकते हैं, आप मतलब एनी टाइप आ जाती है, क्योंकि उसका हमने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया हुआ है कि वो सारी साइट्स को रैंक कर सके। दिस इज द लीस्ट पावरफुल नेटवर्क, ठीक है, और मोस्टली यूज्ड, ये मोस्टली यूज्ड होता है ये जेनेरिक पीबीएन, क्योंकि ये एक तो सस्ता होता है, अफोर्डेबल होता है, $500 से भी बन सकता है। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी पहली इन्वेस्टमेंट $300 थी, उसमें मेरे ख्याल में 10 साइट्स मिली थी, उसमें से दो दो डेड थी, ठीक है, और ये सिर्फ डोमेन्स कास्ट थी। फिर बाद में मैंने 4 साइट्स और ली थी, फिर 10 ली, तो वो उनकी कास्ट निकलते निकलते मेरे ख्याल 1000 से ऊपर चली गई, ठीक है, सिर्फ डोमेन्स कास्ट बता रहा हूँ। आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग कंटेंट, आई एम नॉट आस्किंग कास्ट अबाउट एनीथिंग होस्टिंग, थीम्स और एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सबसे सस्ता पीबीएन होता है जेनेरिक। हम कह लें कि अभी मैंने जो आपको साइट दिखाई थी, एग्जाम्पल साइट दिखाई थी पीबीएन की, तो वो जेनेरिक है, क्योंकि उसको मैं यूज करता हूँ लिंक सेल करने के लिए भी, ठीक। और एक फाइट बैक नेटवर्क से उसको मैं भी ऐड करता हूँ। पब्लिक पीबीएन हम किसको कहते हैं, वो नॉर्मली वेब 2.0 को जो हम यूज करते हैं अपने हाई क्वालिटी वेब 2.0 बनाते हैं ब्लॉग नेटवर्क बनाने के लिए। फ्री है पब्लिक, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। आप यूज कर सकते हो सेम पीबीएन, पब्लिक पीबीएन को एज ए जेनेरिक यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इंश्योरेंस का अलहदा भी बना सकते हो, लेकिन जेनेरिक भी यूज करते हैं पब्लिक पीबीएन। दिस इज फ्री, क्योंकि वेब 2.0 पे बन रहा होता है, ठीक है, लेकिन आपके कंट्रोल में नहीं होता है। जो जेनेरिक पीबीएन होता है वो आपके कंट्रोल में होता है। फिर आ जाता है द मोस्ट पावरफुल नेटवर्क, जिसे हम कहते हैं निच पीबीएन, ठीक है, एनपीएन कहा जाता है, निच प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बजाय देखिए जेनेरिक पीबीएन में आप डाल सकते हो जितनी मर्जी साइट्स, 50 डाल लें, 40 डाल लें, 70 डाल लें, 10 डाल लें, 15 डाल लें, उस साइट की क्वालिटी नॉर्मल होती है, क्योंकि वो किसी भी उनकी प्रोफाइल किसी भी साइट किसी भी कैटेगरी बेस्ड नहीं होती, कोई भी कैटेगरी से होता, ठीक है। आप उसको किसी और मतलब उस साइट की प्रोफाइल बता रही है स्पोर्ट्स की साइट है, लेकिन वो एक्सपायर्ड में आप हेल्थ पे लगा देते हैं, पीआर ज्यादा है, डीए है, तो आप लेकिन उसकी प्रोफाइल बताती है कि इसके ऊपर इन पास्ट ज्यादातर स्पोर्ट्स का काम हो, वो जेनेरिक में चला जाता है। लेकिन निच में क्या होता है कि हमने अगर हेल्थ की साइट रैंक करनी है, तो हम ऐसा प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क बनाते हैं जिसकी हर साइट या एक्सपायर्ड है डोमेन कहाँ से आती है, हेल्थ की नीड से। ये एक्सपेंसिव है, यहाँ पर आपको साइट आसानी से नहीं मिलेगी, और साइट महंगी मिलेगी, एक्सपायर्ड डोमेन सस्ती नहीं होती। तो कहने का मतलब कि अगर आप $3000 का एक पीबीएन बनाते हैं निच का, तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर सिर्फ हेल्थ की निच का बना रहे हैं, तो फिर आप हेल्थ की साइट ही रैंक कर रहे होते हैं, ठीक। आप इंश्योरेंस की साइट रैंक नहीं कर सकते। दोनों पीबीएन का अपना अपना फायदा भी है, नुकसान भी। जो जेनेरिक पीबीएन है उसका फायदा ये है कि एक तो सस्ता बन जाता है और जल्दी बन जाता है, और आप मल्टीपल साइट टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। निच में होता है कि एक तो महंगा है और जल्दी नहीं बनता, और इंतहाई कस्टमाइज्ड बनाना पड़ता है आपको, तो इस आपको फिर हाई कन्वर्टिंग ऑफर्स भी चाहिए होती है, ठीक है, और आपकी साइट भी हाई कन्वर्टिंग होनी चाहिए। जो निच पीबीएन है वो कह लें कि द मोस्ट इन सब में से सबसे ज्यादा फास्ट और बेस्ट है, ठीक है, बट कॉस्टली भी है। ये तीनों टाइप समझ में आई या मैं रिपीट करूं? Niche PBN we use few sites to create a PBN that is used to rank only those sites which comes under one niche. For insurance money sites, your PBN sites are used only for insurance. अब मैं जरा इस साइट का थोड़ा सा आपको बिहेवियर भी दिखा दूं, आपको पता तो चल ही गया होगा कि ये एक्चुअली जेनेरिक पीबीएन है, ठीक है। पैसा लाना वो वेब 2.0 का पीबीएन होता है, वो हम नहीं बनाते, रिकमेंड ही नहीं करते। आप देखें इसके ऊपर ये एक पोस्ट लगी हुई है, ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट देख लेते हैं। वो मेलवेयर से ये हॉटस्पॉट की लगी हुई है, ठीक है,
ये कोई विंडोज के ऊपर लग गई है, मतलब कि हर पोस्ट का चेंज हो रहा है, ठीक है। वेब होस्टिंग के ऊपर लग गई है, ठीक है। और हेल्थ के ऊपर लग गई है, मतलब दैट्स जेनेरिक। स्क्रीन का डिले आ रहा है आप लोगों के एंड पे, हालांकि सब कुछ ठीक है यार। देख रहा हूँ कि तो बैकग्राउंड में कोई। अच्छा, देख रहे हैं हम, ये जेनेरिक टाइप का नेटवर्क, जेनेरिक टाइप का एक पीबीएन है, जिसमें एक पीबीएन साइट है जेनेरिक टाइप की। ये हम नॉर्मली यूज करते हैं जेनेरिक के लिए। निच पीबीएन मेरे पास है कोई नहीं है, मैंने कोई बनाया कोई नहीं है, तो इसलिए मैं इसको शो नहीं करवा सकता। अगर होता भी तो मैं शायद दिखाता ही ना, क्योंकि निच पीबीएन की जो एक डोमेन है, मैं प्रेफर करता हूँ जेनेरिक को, सस्ता बन जाता है। और देखो कास्ट थोड़ी होती है, खर्चा, कल को आपकी साइट डी इंडेक्स भी हो जाए तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। क्यों जी, मेरे पास कुछ साइट्स ही ऐसी जो डी इंडेक्स हो गई थी, तकरीबन उनका खर्चा मेरे ख्याल 200-250 डॉलर था हम 2 दिन साइट्स को। उसके बाद मैंने सोचा मैंने हाई क्वालिटी साइट लेनी नहीं, साइट मैंने सस्ती लेनी है, तो उसको हाई क्वालिटी में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। पीबीएन में ये काम होता है, ध्यान में रखिएगा। निच पीबीएन इज द मोस्ट पावरफुल ब्लॉग नेटवर्क बट एक्सपेंसिव है, ये मैं बता चुका हूँ। अब हम ये परचेज कहाँ से करते हैं, ठीक है। मैनी रिसोर्सेज हैं, फ्री रिसोर्सेज कह लें, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज जैसे moonsi.com है, हम ये कह लें ये फ्री है, ठीक। पहले हम चले उधर, 3-4 प्लेस टाइप्स हैं, फ्री रिसोर्सेज हैं, ऑप्शंस हैं, डोमेन ब्रोकर्स हैं, पेड डोमेन फाइंडर्स हैं, ठीक। अब फ्री रिसोर्सेज कौन से हैं? पीबीएन लेने के लिए आप क्या करते हो, आप इधर जाते हो, एक ये है। ये वो है जो रिसोर्सेज जो काफी मशहूर है। एक तो यहाँ से आपको एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट मिल जाएगी, ऐसे डिलीटेड है, ये डिलीटेड की भी आ जाएगी, यहाँ पर एक्सपायर्ड डोमेन की लिस्ट भी आ जाएगी, ठीक। ये आपको नजर आ रहा है, वो बता रहा है इसकी सारी सारी खसूसियत बता रहा है कि ये आप यहाँ पर फिल्टर भी लगा सकते हैं। मतलब कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे -1 का नहीं चाहिए, मुझे फेक पुअर का नहीं चाहिए, मुझे अनश्योर नहीं चाहिए, मुझे कोई नंबर्स नहीं चाहिए, नो हाइफन, ठीक है। और मुझे जो टीएलडी चाहिए, बस यही चाहिए, ठीक है। मतलब ये मैं खासा स्ट्रिक्ट लगा रहा हूँ, ये मुझे उसके हिसाब से रिजल्ट शो कराएगा। अब देख रहे हैं कि अब मेरे पास कोई यहाँ पर मन, अब मैं फिर ये भी कर सकता हूँ यार, मुझको चाहिए मिनिमम पेज रैंक 3 का हो, ठीक। अप्लाई फिल्टर कर लो। अब आपको जो भी डोमेन नजर आ गई, वो क्या होगा, वो PR3 और PR4 से अबव होगी। अब इनके साथ एक इशू है, मैं बताता हूँ, ये आप खुश ना हो जाए, ठीक है। अब ये PR6 है, ठीक है। अब इसकी ऑक्शन चल रही है, ठीक है। ये 10 मार्च को इसकी ऑक्शन खत्म होनी थी। चेक करते हैं इसके क्या स्टेटस है, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। जो अच्छी डोमेन होगी वो ज्यादा जल्दी टिकेंगी नहीं आपके पास, और अगर आपको मिलेंगी नहीं। अच्छा, ये अवेलेबल नहीं है, चली गई है भाई, ठीक है। लोग बैठे होते हैं हर वक्त ही, इतना आसान नहीं होता ये साइट्स लेने, बात समझ रहे हैं ना। आप ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर सकते हैं कि कोई बाय नाउ डोमेन मिल जाए, बाय नाउ में हम जाते हैं, ये बाय नाउ, ठीक।
बाय नाउ में देखें ये आपको बता रहा है कि एक तो इसकी प्राइस जो करंट प्राइस 10 है, ठीक है, और गूगल होम पे 6 है, ठीक है। दिस इज नॉट कंफर्म कि ये 6 सही है या नहीं, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और मुझे जो एक दो है जिनको मैं इसे यूज करता हूँ, आई चेक क्रैंक। ये एक ट्रैकर है जिसमें जाके मैं क्या करूंगा, फेक पीआर चेकर होता है, ये आई चेक क्रैंक डॉट कॉम, ठीक है। इसका फेक पीआर में जाके चेक करूंगा आया कि ये फेक तो नहीं है, ठीक है। बकौल इसके ये ठीक है, नॉर्मली जो होता है ना। अब यहाँ पर जाके इसकी जरा वो चेक कर लूंगा कि यार ये साइट इनसाइट क्या है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि भाई कैप्चा एंटर का। पता नहीं है कि अगर टाइम, असल में मैं ये काम इतना करता नहीं हूँ, मेरा एक मैं अल्टरनेटिव निकाला हुआ है। ये नहीं, ये आपको डिटेल आ रही है, ठीक है। 6 है, डोमेन अथॉरिटी 1 है, पेज अथॉरिटी 1 है, डोमेन वैलिडिटी चेक कर रहा है और सारे पीआर क्वालिटी वेरी वीक है। ये सारा उसकी डिटेल आ रही है, फोन नंबर भी बंदे का, मतलब सारा कह लें कि जो ना डिटेल आ जाती है, ठीक है। तो कहने की बात ये है कि ये तो आप फ्री तरीके से आप डोमेन वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट तरीका क्या है कि जब आप इन तरीकों में भी ये है कि आप फ्री से भी आपने आगे ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। ऑप्शन से आप डोमेन परचेज करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप ऑक्शन यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा मशहूर है गोडैडी ऑक्शन। उसके अलावा हर डोमेन होस्ट अपना जो है ना वो ऑक्शन रखता है। नेम चीप की भी है, नेम गेट की भी है, सीडो की भी है। सीडो इज वेरी फेमस फॉर डोमेन्स, ठीक है। जो बड़े लेवल पे डोमेन सेलिंग होती है वो सीडो के जरिए हो रही होती है। गोडैडी के ऊपर छोटी से बड़ी डोमेन भी मिल जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन है, आपको एक तो ऑप्शन मेंबरशिप होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने कोई डोमेन लेनी तो उसके ऊपर आपको साइट पे बिड करनी चाहिए, करनी पड़ती है, ठीक है, ओनरशिप लेने के लिए, ठीक। इमीडिएटली आप बाय कर लेते हो कुछ डोमेन जो आपके बाय नाउ कैटेगरी में आ रही होती हैं, ठीक है। आप बाय कर सकते हो, लेकिन बात का ये होता है कि ये भी एक टैक्ट है गोडैडी का कि वो बाय नाउ डोमेन आप बाय करने देता, फिर 7 दिन का पीरियड मिल जाता है। उसके दौरान वो एक दफा असली बायर को मैसेज जरूर करेगा कि आपकी ये डोमेन बाय हो रही है तो बताएं। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने बाय नाउ की डोमेन ली थी, तो 7 दिन बाद उसने कहा था कि असल असल जो वेंडर था उसने रीन्यू करा लिया, उसको महंगे दामों दोबारा सेल कर देते हैं। तो ऑक्शन में हेडिक ये है कि आपको बिडिंग करनी पड़ती है, उठना पड़ता है। बिडिंग के कुछ तरीकाकार हैं, कुछ असूल्स हैं। जरूरी नहीं होता कि आपकी बिड एक्सेप्ट हो जाए, जरूरी नहीं होता कि आपकी बिड विन हो जाए। तो इस वजह से ये सारी चीजें मैं नहीं, ये मेथड मैं नहीं यूज करता, बट बहुत सी दुनिया यूज करती है। तो लोग यूज करते हैं, उनको ज्यादा सस्ती मिल जाती है डोमेन में, आपको पहले भी बता। फिर ब्रोकर्स आ जाते हैं, माय फेवरेट मेथड, ठीक है। मैं बाई पीआर से काफी डोमेन लेता हूँ, अभी भी कुछ मैं और ब्रोकर्स ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं टीएफ और डीए के भी लेना चाह रहा हूँ। फेसबुक से काफी मिल जाते हैं आपको। ये एक साइट है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीपीएन बनाना, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स डोमेन मिलते हैं, ऐसी डोमेन जो इंडेक्स है गूगल के अंदर। PR2 है ये वो, साथ में आपको डीए पीए का भी पता चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह आपको आसानी से इनके साथ टेस्टिंग कर लेते हैं, उनके ऊपर लिंक्स कौन से आ रहे हैं ये वो, ठीक है।
दूसरा मैं यूज करता था ये स्पेंसर हाउस का डोमेन जावा। अब नहीं यूज करता। एक्चुअली मैं डोमेन जावा जो है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। इसमें डोमेन क्वालिटीज की होती है, लेकिन इसकी डोमेन्स थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। ये भी इंडेक्स होती हैं डोमेन, ठीक। और ये बात का सारी डोमेन्स आपको शो भी नहीं कराते। बात समझ रहे? अब मैं जाके डिटेल देखता हूँ क्या है डोमेन्स की। साइन अप क्यों मांग रहा है? साइन इन मांगे। कि देखें ये आपको डोमेन्स दिखा रहा है, साथ में वो कैटेगरी भी बता रहा है। लेकिन लेकिन ये मुझे इसका 21/16 के साथ मैं ये भी देखता हूँ इसका वो क्या है, टीएफ क्या है। अच्छा, एक मिनट है। आप मजीद देख सकते हो। आप क्या करते हो, जैसे ये साइट है ना, इस मजेस्टिक के ऊपर रिपोर्ट आ जाएगी। andymormusic.com, andymormusic.com। ये 3 और 7 इसका मजेस्टिक है। यहाँ पर ट्रस्ट फ्लो अगर आपने अच्छा लेना है तो 15+ हो तो वो अच्छा है, ठीक है। ये मैं आपको एक बात बता दूं, मार्केट में 15+ चल रहा है। तो ये आपको फिर सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन रेट इनके थोड़े से एक्सपेंसिव है। अच्छी डोमेन्स भी जहाँ से मिल सकती हैं आपको, ठीक है। और डिपेंड करता है आपका बजट भी कितना है, ठीक है। ये नहीं ठीक, ट्रस्ट फ्लो जीरो वाली नहीं ठीक होती बस। हम मेरे पास भी है जीरो फ्लो के ट्रस्ट की। होता क्या है कि हम वी जस्ट सेलेक्ट डोमेन्स एंड पे द अमाउंट ऑफ डोमेन्स। हम ब्रोकर को पैसे देते हैं, ऐसे ही समझ लें कि प्लॉट है तो आपने डीलर को पैसे दे दिए। वॉइस का इश्यू तो नहीं आ रहा आप लोगों को? कंफर्म कीजिएगा मुझे। किसी को इश्यू नहीं आ रहा? मुख्तार आपके एंड पे स्क्रीन डिले हो रही है। हम क्या करते हैं, हम डीलर को पैसे देते हैं, वो आपको प्लॉट ले देता है। यही करते हैं ना नॉर्मली। तो ये भी डीलर्स हैं, ये बेसिकली थोड़ा सा बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। हाँ, डोमेन फौरन मिल जाती है। नहीं नहीं, ओनर को ट्रांसफर होती है भाई। आप अपने आपके पास ट्रांसफर होगी, ठीक है। डोमेन ओनर आपको मिल जाती है, आप डोमेन ओनर बन जाते हो, वो पुश कर देगा। मतलब मेरा जो बाई पीआर वाला है वो मुझको फौरन पुश कर देता है, ठीक। 24 आवर्स के अंदर अंदर पुश मिल जाती है डोमेन को। मुझे ये इसलिए पसंद है कि पैसे हम दो और अच्छा तुम्हारी एक बात जरा इससे हटके, हमारा क्या बना पेमेंट इन प्रोसेस का? रिसीव हुई या नहीं? बचत हो गई या नहीं? अच्छा, 23rd को है। चलो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। और इसका जो असल बेनिफिट क्या आता है कि आपको बिडिंग की कोई हैसल नहीं करनी पड़ती। डोमेन ट्रांसफर के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता। जस्ट बाई इट, ट्रांसफर टू योर होस्टिंग, इंस्टॉल वर्डप्रेस एंड स्टार्ट बैकलिंकिंग, दैट्स इट। मेरा ये फेवरेट मेथड है। आप अपना देख लीजिएगा, आपको मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। कुछ पीबीएन का डोमेन फार्मूला है, लेकिन खैर ये अब मतलब आप सबको कैलकुलेट करते जाते हो, सबको कैलकुलेट करते हो और उसके बाद जो है ना एक नंबर निकालते हो, ठीक है। मेरी वेब होस्टिंग होस्ट का इनकी है वो एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, क्योंकि उसके ऊपर ये पीबीएन होस्ट है सारा।
ये फार्मूला आप नोट्स में देख लीजिएगा तो समझ लेंगे, ये अगर इस तरह का नंबर आ जाए तो समझ लेंगे गुड डोमेन है, ठीक है। पीबीएन को सिक्योर कैसे करते हैं, ये एक लंबा टॉपिक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा मतलब कि 5-10 लाइंस में कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन दिस नीड्स ए कंप्लीट कोर्स ऑन, ठीक है। इतना आसान नहीं है जितना आसान, लेकिन ये कुछ बेसिक्स चीजें हैं, आप भी यूज कर लें। हम क्या कहते हैं, हमारे पास अगर 10 पीबीएन साइट है तो हम अपनी हर पीबीएन साइट को, एवरी पीबीएन साइट मस्ट बी होस्टेड एट सेपरेट सी क्लास आईपी। गूगल पे सर्च कर लीजिए कि जो आपका नॉर्मली सर्वर आईपी होता है वो सी क्लास आईपी होता है, ठीक। सी तीन चार के साथ तीन क्लासेस, चार क्लासेस होती हैं, नहीं तीन होती हैं, ए बी और सी डी, नहीं वैसे तो 5 तक है मतलब, क्योंकि आगे वो आईपी वर्जन 6 भी आ चुका है ना। तो ए बी सी क्लास होती है जो नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं, ये आपके आईपी एड्रेस की, ठीक है। तो कहा यह जाता है कि एवरी पीबीएन साइट मस्ट बी होस्टेड एट सेपरेट सी क्लास आईपी। एससीओ होस्टिंग टाइप सर्विसेज से बचें, वो गूगल उनके ऊपर बहुत हार्ड है, ठीक है। वो जल्दी क्रैक हो जाते हैं, गूगल जल्दी उनको ट्रैक कर लेता है। मैं इसलिए होस्ट 9 पे गया हूँ क्योंकि वो हर रीसेलर के ऊपर आपको आईपीज डिफरेंट देते हैं, वो अपने आप को एससीओ होस्टिंग कहते नहीं। सो नॉर्मली दिस इज कॉल्ड एससीओ होस्टिंग और आईपी होस्टिंग, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कि आप एससीओ होस्टिंग की तरफ चले जाएं या फिर मेरे तरह रीसेलर प्लान के ऊपर ये ले लें, ठीक है, होस्टाइन की। लेकिन ये डिपेंड है कि इसके साथ आपका बजट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप होस्टाइन की होस्टिंग ले लें और आपके पास डोमेन्स हो ही ना। होस्टाइन फैसल। Every PBN site must have different themes, different post structures, recommend different plugins on plugin का नाम हमेशा। अच्छा, जब पीबीएन में एक बड़ी टिप है ये बात, अगर कभी आप बनाओ तो जो पीबीएन आपने डायरेक्ट वर्डप्रेस से कोई भी डोमेन इंस्टॉल नहीं करनी। मतलब आपने कोई सिंपल भी डोमेन प्लगइन इंस्टॉल करनी है ना, वर्डप्रेस की डायरेक्टरी से डायरेक्ट इंस्टॉल नहीं करनी, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जो जिप फाइल होती है ना, उसका नाम चेंज कर देना। कोई रख दें, एबीसी रख दें, बीसी रख दें, डीईएफ रख दें, जीएचक्यू जो भी है आप लिख दें, ठीक है। और फिर उसको इंस्टॉल करना है, ये मैं आपको अभी भी बता दूं, क्योंकि फोल्डर जो क्रिएट हो रहा होता है ना, वो उसका नाम डिफरेंट होना चाहिए। एक ही डोमेन आप बेशक मल्टीपल पीबीएन पे यूज कर लें, लेकिन हर एक का नाम चेंज डिफरेंट होना चाहिए। आप क्या करते हैं कि आप डिफरेंट नेम सर्वर यूज करते हैं, जैसे ये नेम सर्वर है ना, ये जेनेरिक चलते हैं। होस्ट गेटर है तो वो NS1 होस्ट गेटर होगा, GoDaddy है तो NS1 गोस्ट डैडी है, ब्लू होस्ट है वो NS1 डॉट ब्लू होस्ट, कुछ इस तरह के जो भी उनके होते हैं, ये जेनेरिक स्ट्रक्चर है, ठीक। हम ये नहीं यूज करते। हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम सर्वर्स बनाएंगे। चाइल्ड एनएस बना लेते हैं जो आईपी बेस्ड होता है। देख लीजिएगा गूगल में आईपी बेस्ड चाइल्ड एनएस कैसे बनाते हैं, लेकिन ये तब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे जब आप पीबीएन बना रहे होंगे, तब आप मेरा ये लेक्चर दोबारा देख लीजिए। तब हम पीबीएन, अपनी जो पीबीएन डोमेन है इस तरह बना लेते हैं, NS7 जो मेरी पीबीएन डोमेन है उसके नाम के साथ NS39 मैंने इसी तरह बनाए हुए हैं, ठीक है। फेक एनएस बना लेते हैं, ठीक है, ns.godaddy.com रीडायरेक्ट टू अवर ओन एमएस, ये कुछ सर्विसेज मौजूद हैं जो फेक एनएस प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट ओएस जो आपकी डोमेन के साथ आता है वो यूज होता है। रीडायरेक्ट एनएस होता है, मतलब एक सर्वर दूसरे सर्वर को रिडायरेक्ट करता है, दूसरा सर्वर फिर आपके सर्वर के ऊपर डायरेक्ट होता है, ये भी होता है सारा काम। ये महंगा है, ये भी महंगा है, ठीक है। और ये सब ये इजी और अफोर्डेबल सोल्यूशन है, इसमें पैसे लगते नहीं, ये आपकी डोमेन अकाउंट के अंदर ही होता है, मैं ये यूज कर रहा हूँ। एवरी साइट मस्ट डिनाई, फिर आपने क्या करना है, बैकलिंकिंग के जितने भी बोट है ना जो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, एचरेफ्स, मोज, इस तरह के मजेस्टिक, ये सारे आपने हाइड कर देने, सो दैट के जो भी कंप्यूटर है वो आप कंप्यूटर है आपके पीबीएन साइट्स को ट्रेस ना कर सके और रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले आपकी स्ट्रेटेजी का। अगर आप टॉप पे जा रहे हैं तो वो रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेम चीज इंप्लीमेंट कर ले विद क्वालिटी कंटेंट और विद क्वालिटी साइट्स, वो आपको आउटरैंक कर देगा, ठीक। सो इसलिए हम अपनी साइट्स यूजिंग सेम प्लगइन्स, कुछ प्लगइन्स हैं जिनसे हम इनको हाइड कर लेते हैं। स्पाइडर स्पैंकर एक प्लगइन है, ठीक, पेड है। सो हमने क्या करना होता है, हम ये क्यों कर रहे हैं, हम अपना फुटप्रिंट अपने गूगल का
उसका आइडिया नहीं है हमारा, मैंने यूज नहीं की। जो मेरे पास है मैं वो क्योंकि मेरे पास ये है तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ। हम क्या करते हैं, फुटप्रिंट रिमूव कर रहे होते हैं ताकि गूगल डिटेक्ट ना कर सके। इसलिए हमने हर वो चीज जो गूगल उसको डिटेक्ट कर सकता हो वो हमने एक्सपेक्ट खत्म कर देना है, ठीक है। प्राइवेट होस्ट 9 के लिए आप ये होस्ट 9 यूज कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा लिंक है, इससे यूज कर लें। ये तो था पीबीएन का स्यापा। क्यों, ये पीबीएन एक्चुअली जो बेसिक बातें पीबीएन की यही है, आगे फिर एडवांस स्टफ आ जाता है, ठीक। और जो लोग आपको पीबीएन पीबीएन की कहानी सुनाते हैं उनको अल्लाह का शुक्र है ये भी नहीं पता होता, ठीक है। जो चीख चीख के बोल रहे होते हैं मलक हमजा, जो स्टेटस डालते होते हैं पीबीएन इज डेड, एक्चुअली उनको पता ही नहीं होता कि पीबीएन होता क्या है, ठीक है। उनको ये भी नहीं पता होता यूज करने का क्या मेथड है। पीबीएन बनाओ, यूज करो, लिंक बनाओ। ये लंबी कहानी कहाँ है, पीबीएन बनाओ, इन्वेस्टमेंट करो। क्या वेबिनार था उसमें? अच्छा, दानिश सुल्तान का। यार वो तो सही पीबीएन बनाता है ना। पैसा आना क्या हो गया, स्ट्रेटजी तो शेयर की है यार, पिछले लेक्चर्स में भी की है। जब आपने रैंकिंग लिंक्स बनाने वो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क पे बनाने हैं, ठीक है। अमाद में नहीं काम कर रहा यार, मेरे पास टाइम नहीं मिलता, खुद करना एसईओ करने को दिल ही नहीं करता। मेरा प्रोडक्ट्स का काम ठीक है, मैं उसके ऊपर काम, एक मैंने लॉन्च की थी कल। चलो आ जाता है, मैं ठीक कर दूंगा। ये कोई लिंक कसरा ना डिसेबल हो गया। तो मेरा जो फ्यूचर है वो प्रोडक्ट क्रिएशन है, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड मच डूइंग बैकलिंकिंग। और मैं बजाय एसईओ करने के मैं चाहता हूँ आप लोग तैयार हो जाएं ताकि मैं फिर आप लोगों से एसईओ करवाऊं, आप लोगों का क्लाइंट बन जाऊं, ठीक है, बजाय इस चक्कर में पड़ने के। कल वाली प्रोडक्ट यार वो बेसिकली विदाउट प्रमोशन थी, और वो नॉट फॉर ए बिग लॉन्च थी, वो टेस्टिंग थी। अच्छा, इसकी जो मैं वैसे कहूँ वो मेरी ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटे का 4 घंटे का उसके ऊपर लगा था मुझे, तो उसकी नॉट बैड। जितनी की मेहनत थी उसके ऊपर उस हिसाब से तो नॉट बैड। ये ऑफिस में जाकर देख लेते। $150 इज नॉट बैड यार। इसी वजह से मैं कहता हूँ इसके ऊपर फ्यूचर है। क्यों मार, ये ठीक है, बजाय पेपर रैंक पे काम करने के इधर ठीक है, एक रात लगाओ 2 दिन लगाओ। और अगर इसको मैं अफिलिएट प्रमोशन करता ना हमारा खमजा, मतलब कि अगर ये मेरी प्रॉपर प्रॉपर होती ये प्रोडक्ट, लाइक जिस तरह ये प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट नहीं सी, ये बंडल था सिंपल, 3 प्रोडक्ट इकट्ठी की और सेल कर दी, और इसके ऊपर भी 20-25 सेल आ जाना, नॉट बैड, ठीक। तो मेरा तो ख्याल था ये तकरीबन 15 तक जाएगी, लेकिन मेरे टारगेट से ऊपर ही जा रही। लेकिन ये तो प्रोडक्ट थी ना ये प्रॉपर, और इनको फिर अफिलिएट्स ने प्रमोट भी किया, अफिलिएट कमीशन भी मैंने दिया इनको। नेक्स्ट जो लास्ट 4 टॉपिक्स टॉपिक था कि हम इंडेक्सिंग के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेंगे, ज्यादा लंबा टॉपिक है नहीं, ठीक है। मेरी इन्वेस्टमेंट इसी के ऊपर है हमार, $4500 के करीब, बल्कि इससे भी ऊपर हो गई। प्रोडक्ट क्रिएशन के ऊपर, लर्निंग के ऊपर है ना, कोचिंग है। और मैं कुछ मास्टरमाइंड ग्रुप्स में हिस्सा हूँ जिनमें एंट्री फीस $2500 है। वो सिर्फ एंट्री फीस है, उसके बाद खर्चे बड़े आते हैं। लेकिन जिस दिन मेरी एक प्रोडक्ट निकल गई ना, यहाँ पर आपने याद, ये 212 है ना, जस्ट इमेजिन के
ये 212 सेल्स हुई, 176 हुई, 170 हुई। यहाँ पर इमेजिन कर लो कि ये 570 हो जाए, 576 हो जाए, तो यहाँ फिगर भी 14 से की बजाय 8-8 हजार पे चली जाएगी। सो दैट इज अ ह्यूज होल डिफरेंस। नेक्स्ट प्रोडक्ट में इंशाल्लाह करना, वो भी बन जाएगा इंशाल्लाह। बनाते हैं दुनिया यार। एलेक्स बैकन ने सोर्स फोनिक्स की लॉन्च की थी, $11 लाख बनाए थे। कितने दिनों में, कितने दिनों में बनाए होंगे? चले आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोग खैर इस मार्केट में हो नहीं, कितने दिनों में बनाए होंगे? चलो मैं आपसे क्वेश्चन है। नहीं, अब इतने भी तेज नहीं, 2 घंटे में बनाए थे उसने, डॉन डॉन विल्सन ने। $2 लाख, $1 लाख। फैसराना 7 डेज की लॉन्च होती है नॉर्मली, 7 दिन में बने थे। हाँ, एससीओ जैन से भी उसने कुछ, मेरे ख्याल 4-5 लाख तो कमा ही गया होगा अभी तक। लेकिन जो स्पीड लॉन्च, वो $1 मिलियन लॉन्च थी उसकी, ठीक। बस इंशाल्लाह उस लेवल पे जाना है इंशाल्लाह। ये फील्ड ही दूसरी है, ठीक है। उमर मार्टन कुछ भी नहीं है यार, डॉन मलिक हमजा, डॉन विल्सन के आगे छोटा है उमर मार्टन। डॉन विल्सन इटसेल्फ बहुत बड़ा नाम है। डॉन विल्सन का सिर्फ उमर मार्टन ही बड़ी दुनिया ने प्रमोट किया। यार प्रोडक्ट बिकने वाली हो ना, डॉन विल्सन ने ऐसा लोगों को मैस्मराइज किया था ना, उसने जो पहले 3 वीडियोस रिलीज की थी, वो तो पागल कर दिया था उसने दुनिया को, दुनिया खुद आ रही थी। ये कोई नई साइंस नहीं, बहुत मैक्सिमाइज कर दिया था। अच्छा, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, इसका मैं कम से कम $1,000 लूंगा चार्ज खाने के, या 500 कम से कम। क्योंकि एससीओ के ऊपर मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जितनी मेरी प्रोडक्ट क्रिएशन के ऊपर होगी। रिटर्न भी तो लेना है ना, क्यों आमिर? वो तो मैंने खुद खुद ही घसीट घसीट के सीख ही ली, किसी ना किसी किसी तरीके से। जो आपको सिखा रहा हूँ ये खुद ही सीख ही ली, ठीक है। ये तो मैंने सीखी है, तो ये जारी बात है, ये तो सस्ता नहीं दूंगा ना, ये तो पैसे दे के सीखी। जो इंडेक्सिंग प्रोसीजर क्या होता है, वो जो इंडेक्सिंग प्रोसीजर ये होता है कि आप फर्स्ट टाइम क्या करता है, गूगल आपकी साइट को क्रॉल करता है। वो हम नॉर्मली पिंगिंग के जरिए कर लेते हैं, ठीक है। मुख्तार, जो तुम कह रहे थे, ये googleping.com है, वहां पे जाके आप अपनी साइट का लिंक देते हो और कीवर्ड देते हो, तो ये वो, तो वो पिंग करता है गूगल्स के जितने भी इंजन हैं। क्रॉलिंग हो जाती है आपकी साइट की विद इन 1 मिनट या 2 मिनट। अब क्रॉलिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपकी साइट इंडेक्स हो जाए, उसके बाद गूगल ने इंडेक्स करना होता है ऑन द बेस ऑफ योर लिंक एंड कंटेंट एंड रेपुटेशन क्वालिटी, के आया साइट को इंडेक्स करना है या नहीं। यही कहते हैं ना यार, इंडेक्स नहीं हो रही, इंडेक्स नहीं, तो उसके ऊपर कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक। फ्री तरीका क्या क्या है, आप लोग ब्लॉग कमेंट्स करते हो, पिंगिंग करते हो, सोशल बुक मार्किंग किसी दौर में बहुत मशहूर सी, अभी भी है। सोशल सिग्नल सेंड करते हो, ट्वीट करते हो, फेसबुक शेयरिंग करते हो, ये भी सही है, हो जाता है आपके लिंक से, ये नॉर्मली आपके ब्लॉग लिंक्स कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह के हमने लिंक्स बनाने होते हैं, वो उसके लिए आपको नॉर्मली पेड सेटअप चाहिए होता है। एक्सप्रेस इंडेक्सर आई यूज पर मंथ है, इंस्टेंट ये भी अच्छा है। ये सबसे पहला इंडेक्स जो मैंने यूज किया था, लिंकलिश, ये सब बहुत आ चुके हैं, ठीक है। द रिकमेंडेड वन एक्सप्रेस इंडेक्सर है, क्योंकि ये सबसे बेस्ट है और सबसे अच्छा जा रहा है। जब आपने इंडेक्सिंग करनी होती है तो उसकी स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए आपके। जब जो टियर 1 पे अगर आपने 10 लिंक्स बनाए हैं तो वो 100% इंडेक्स होने चाहिए, ठीक है। टियर 2 पे आपने अगर 100 लिंक्स बनाए हैं तो वो 60 से 70 लिंक्स इंडेक्स होने चाहिए। एक परसेंटेज बता रहा हूँ। टियर 3 पे अगर आपने 1000 लिंक्स बनाए हैं तो वो 300 से 400 लिंक्स। और अगर आप मेरा मेथड फॉलो करेंगे तो आपको 90% इन दोनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप टियर 1 के ऊपर 100 लिंक्स के ऊपर ही आपका काम हो जाएगा जो आप करना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि प्रॉपर तरीके से इसको फॉलो करें, ठीक है। आज हमने बेसिकली इंडेक्सिंग, ये 2 सेशंस टेक्निकली हमने कवर कर ली हैं, ठीक है। पावर लिंक बिल्डिंग पीबीएन्स में आ जाती है। टियरिंग स्ट्रेटजी में बता दी है मैंने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना वो भी आपको बता। इंडेक्सिंग स्ट्रेटजी पे बात हो चुकी है, अभी हुई है।
और जो कंटेंट है इसके ऊपर लास्ट सेशन में बात हुई थी कि किस तरह हमने पीबीएन के लिए कौन सा कंटेंट डालना है, ब्लॉग के लिए कौन सा डालना है और नॉर्मल साइट्स के लिए कौन सा डालना है। देखिएगा अब मैं उसके ऊपर बहुत डिस्कस कर सकता हूँ डिटेल में। ये हमारे सेशन 7 और 9 क्लियर हो गया, ठीक है। पीछे जो बचेंगे क्या है वो कल कल हम कोशिश करेंगे कि सेशन साइलो के ऊपर बात करूं मैं। देखना चाह रहा हूँ कि पीछे रह क्या गया। ये हमने कर लिया, ये कर लिया, ठीक है। अच्छा, कल सेशन 10 पे बात हो जाएगी और साइलो और उसके ऊपर ये जो हमारा ट्रैकिंग लिंक्स है, पावरफुल लिंक्स को कैसे इंडेक्स करना है, रैंकिंग के ऊपर कैसे नजर रखनी है, इसके ऊपर बात होगी, ठीक है। और उसके अलावा साइलो स्ट्रक्चर जो नॉर्मली हम यूज करते हैं उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कल, ठीक है। तो आज का लेक्चर देखिएगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज ही अपलोड कर दूं, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड थोड़ा सा बता दें। नवीद कोई समझ आई आपको? कोई कुछ फायदा हुआ आज के लेक्चर में भी? सही से बताना। चलें जी, गुड है। कोई और इश्यू हो तो मुझे बताइएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। यार मैं पीबीएन का इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि पीबीएन इट सेल्फ रिक्वायर्ड है फुल कोर्स, 8-10 सेशन चाहिए पीबीएन के लिए, ठीक है। ये जो मैंने बता दिया, ये बेसिकली मैं अपने एक पर्सनल कोचिंग है, 1-to-1 कोचिंग है, उसमें मैं पीबीएन सिखाता हूँ, ठीक है। पूरा नहीं बनाता, ले उसमें से एक लेक्चर मैंने उठा के आपको बता दिया, ठीक है। ये वो स्काइप कोचिंग का है, वो महंगी है, वो उसमें से एक लेक्चर उठा के ना ये मैंने आपको दे दिया। तो एंजॉय करें। इससे आगे डिटेल में जाना जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक तो टाइम चाहिए उसके लिए, फिर वो आप वो लाइव दिखाना पड़ता है, लाइव करके बताना पड़ता है। आपको समझ नहीं आएगी कि किस तरह सी क्लास आईपी बनाते हैं, किस तरह हम एनएस बनाते हैं, किस तरह फेक एनएस बनाते हैं, जो कि फिर हम किस तरह बोर्ड को डिटेक्शन खत्म करते हैं, एच टी एक्सेस फाइल को किस तरह यूज करते हैं। वो एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। आपको बताऊं, एक 5 साइट का पीबीएन सेटअप करने के कितने चार्जेस हैं प्रॉपर तरीके से, सिक्योर तरीके से? वुड यू बिलीव, 1000 से $1200, $250 पर साइट चार्ज होता है सेटअप करके देने में। साइट आपकी है, कंटेंट आपका होगा, साइट आपकी होगी, ठीक है। सेटअप करने के ऊपर जो है ना इतनी कॉस्ट है, जो सही तरीके से लेते हैं पैसे। हम तो खैर कुछ भी नहीं, हम तो स्कून से। ओके यार, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी कल, होपफुली कल होगी इंशाल्लाह। कह देता हूँ बात का, मैं फिर बात होती नहीं, थोड़ा बना होता नहीं। मुख्तार आपके साथ पता क्या प्रॉब्लम है, एक बात बताऊं। आप आते हो 9 बजे, 10 बजे, ठीक है। लर्न कर लिया, कल उसको इम्प्लीमेंट भी करो ना, टेक एक्शन भी लो। जब एक्शन लोगे, जब आप एंकर शीट बनाना शुरू करोगे, साइड लोगे, आप प्रोडक्ट रिसर्च करोगे, तो आप जहां पर फंसोगे वहां पर बात कर लो, ग्रुप में पोस्ट कर दो, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपके और बड़े काम है ना, सिर्फ एसईओ नहीं होती, ये बाकी सारे लोग ज्यादातर एसईओ ही करते हैं ना। आप सिर्फ एसईओ तक लिमिटेड नहीं हो ना, ये सोच भी नहीं सकते जो आप लोग करते हो। और माशाल्लाह उसमें आप बहुत जबरदस्त हो। मल्टी लेवल मार्केटिंग इज नॉट एन इजी जॉब, आई नो दिस, मैंने भी की है किसी दौर में। माइट भी सबसे टफ जॉब है वो, और आप उसमें जीते हो। चलें ठीक है जी, टेक केयर, कल बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।